गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मॉडल के चैप्टर में कल की जो वीडियो थी उसमें क्या सिंपल सेंटेंस विद मॉडल वर्ब मे एंड माइट का प्रयोग किया गया, साथ ही साथ कुछ वाक्यों में कैन का भी प्रयोग बताया गया। अब चलिए कैन, मे और माइट से कुछ खास और सिंपल सेंटेंस हम इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर के मामले में दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो एक क्लास और हम लेते हैं। क्या भैया, सिंपल सेंटेंस विद। कल की वीडियो में लिखते समय झटके में यहाँ पेन घूम गई थी, मैं बता दे रहा हूँ, ये हो गया था विद में, ठीक है ना। तो क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस विद मॉडल का मॉडल वर्ब कैन, ठीक, में। अब इसके साथ विल, ठीक। आप सोच रहे हैं कहां से भैया ये विल भी आ गया। हाँ, साथ ही साथ इसमें हम माइट का भी प्रयोग बताएंगे, ठीक। अब चलिए, तो दो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेंगे, एक कैन में विल के साथ और एक माइट के साथ। दोनों को हम क्लियर करते हैं। तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं। अब देखिए, रूल नंबर 1 में ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ है सब्जेक्ट और यहाँ पर कैन ऑब्लिक में ऑब्लिक विल ऑब्लिक है प्लस पास्ट पार्टिसिपल अब प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस अभी मॉडल का जो पहला स्ट्रक्चर है, सिंपल सेंटेंस बनाया गया। अब अगर मैं प्रश्न करूं कि बताइए किस टेंस में है, किस टेंस में, पहला नहीं जी, सेकेंड स्ट्रक्चर, गलती से पहला बोल गया। मॉडल का जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो बनाया गया। तो मॉडल के सेकेंड स्ट्रक्चर का संबंध किससे होता है, पास्ट टाइम्स, ठीक है। सबसे पहले तो आप बताइए कौन सा टेंस है। चूंकि यहाँ पर मैं विल लगाकर क्लियर कर दिया, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बढ़िया से समझ लीजिए, क्या हो गया भैया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। तो जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया तो वहां पर तो दो टाइम होता है, एक फ्यूचर टाइम होता है, ठीक ना, और एक क्या होता है, पास्ट टाइम होता है। क्या होता है, पास्ट टाइम होता है। बड़ी खास बात मैं बताने जा रहा हूं, देखिए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो टाइप होते हैं, एक होता है क्या जी, पास्ट टाइम, मैं बता दे रहा हूं, देखिए पास्ट टाइम एक होता है, पास्ट टाइम, या दूसरा होता है फ्यूचर टाइम, ठीक। अब इसमें देखिए, तो अगर सेंटेंस पास्ट टाइम से रिलेटेड है, ठीक ना, तो इसका संबंध होगा, यहाँ पर हम रिलेटेड लिख सकते हैं फ्यूचर पर। देखिए यह स्ट्रक्चर किससे है, रिलेटेड, या सीधा यहाँ लिख दीजिए, यहाँ रिलेटेड मत लिखिए, ठीक ना। क्या है, इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब चलिए, इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का संबंध कैसे है, रिलेटेड टू पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। अगर इसका संबंध पास्ट टाइम से है तो पास्ट टाइम का संबंध किससे होगा, रिलेटेड टू का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी,
अब चलिए, अब अगर इसका संबंध फ्यूचर टाइम से है तो बताइए रिलेटेड टू सर्टेनिटी, ये खास बात हुई। बताना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक ना। ये वीडियो कमाल का है, क्लास कमाल का है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए सर्टेनिटी से संबंधित 3 चीजें दी गई है, 3 मॉडल कैन में। जनरली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस पढ़ाया जाता है सिर्फ और सिर्फ मॉडल विल के द्वारा अथवा शैल के द्वारा, यही ना। तो शैल की तो यहाँ बात हो ही नहीं रही है। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? शैल आई और वी को छोड़कर। शैल की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, यानी आई वी छोड़ करके से सभी कर्ता के साथ इसका प्रयोग होगा, यानी ARS ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। अब चलिए, अब सोच रहे हो कि इसमें क्या भाई गुरुजी क्या नया गुल खिलाने वाले हैं, तो हम गुल खिलाएंगे। अब फ्यूचर टेंस में आप क्या करते हो? विल का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो जब विल का प्रयोग करते हो तो मैं बता दे रहा हूं, विल का संबंध देखो, विल का संबंध भी पास्ट या फ्यूचर टाइम से होगा, ठीक ना। विल का संबंध पास्ट आदमी फ्यूचर टाइम से होगा। तो चलो, विल रिलेटेड टू क्या? रिलेटेड टू पास्ट टाइम, ठीक। तो अब विल का प्रयोग का जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल का प्रयोग करते हो आई वी के अलावा अन्य कर्ता के साथ, इसका संबंध किसे? पास्ट टाइम अथवा फ्यूचर टाइम से होता है। तो रिलेटेड टू पास्ट टाइम कर दो भैया। अब यहाँ क्या कर दो? रिलेटेड टू फ्यूचर टाइम कर दो, फ्यूचर टाइम कर दो, यानी कहाँ गया जी? फ्यूचर टाइम कर दिया, यानी यही बात मैंने उठा के लिख दिया, कोई अंतर नहीं। तो यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है आपको समझने में। अब मैं आगे की बात करता हूँ, खूब बढ़िया से धीरे धीरे इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब पास्ट टाइम में इसका अगर संबंध होता है तो अभी अभी मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी से होता है, तो किसको बताएगा? बोलो। डिनोट्स क्या? डिनोट्स प्रोबेबिलिटी। क्या भैया? प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब चलिए, तो जब प्रोबेबिलिटी की बात आप करते हो तो प्रोबेबिलिटी 2 होगी। एक होगी मोर प्रोबेबिलिटी। क्या होगी? मोर प्रोबेबिलिटी। मोर प्रोबेबिलिटी, मोर प्रोबेबिलिटी तो इक्वल टू कैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल टू कैन हो गया। आ गई नई चीज ना। यानी विल 2 चीजों को बताता है। क्या? प्रोबेबिलिटी 2 तरह की। पहले तो हम एक टाइम लेके चलेंगे। विल 2 टाइम बताएगा, पास्ट टाइम या फ्यूचर टाइम। तो केवल हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। तो जब विल का प्रयोग पास्ट टाइम के लिए होता है, यानी पास्ट टाइम में किसी कार्य के होने की संभावना को व्यक्त किया जाता है, तो वह संभावना 2 प्रकार की होती है। एक होती है मोर प्रोबेबिलिटी। क्या होती है? मोर प्रोबेबिलिटी। तो इक्वल टू कैन हो जाता है विल। अब एक संभावना होती है लेस प्रोबेबिलिटी, तो इक्वल टू मे हो जाता है। क्या हो जाता है भैया?
में हो जाता है। यानी सेम स्ट्रक्चर में अगर विल का प्रयोग करते हो, ध्यान देना, तो विल द्वारा मोर प्रोबेबिलिटी और लेस प्रोबेबिलिटी दोनों को व्यक्त किया जाएगा। लेकिन कैन द्वारा करते हो यानी सेम सेंटेंस में, सेम टेंस में, यानी किसमें जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, अगर आप क्लियर करना चाहते हो कि मोर प्रोबेबिलिटी है कि लेस प्रोबेबिलिटी, तो कैन से मोर प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर दो और में से क्या जी, लेस प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर दो, एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन विल द्वारा क्लियर नहीं होगा। तो छोटी कक्षाओं में, ठीक ना, छोटे स्तर पर इन सब चीज़ों को क्लियर नहीं किया जाता है, जानबूझ करके टीचर नहीं करता है। अब पता नहीं टीचर को पता है कि नहीं है, ये तो वही जाने। तो चलते हैं भाई, क्योंकि भाई वीडियो मेकर तो नहीं बता पाएगा इसको, क्यों बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। अब हम चलते हैं रिलेटेड टू फ्यूचर टाइम की बात करते हैं। क्या जी, फ्यूचर टाइम की बात करते हैं। तो फ्यूचर टाइम में इसका संबंध क्या हो जाएगा, बोलिए, किसको व्यक्त करेगा, सर्टेनिटी को, किसको जी, डिनोट्स सर्टेनिटी, ठीक ना, ठीक, डिनोट्स सर्टेनिटी। अब चलिए, यानी जब हम निश्चितता की बात करते हैं, जब हम निश्चितता की बात करते हैं, तो जानते हो, कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि वह घर पहुंच गया होगा, तो विल का प्रयोग करो, कैन का प्रयोग करो, मे का प्रयोग करो, तीनों सही गया, हुआ ना, है। अब जब हम कहते हैं कि वह समय से घर पहुंच चुकेगा, चुका रहेगा, ठीक ना, समय से घर, चाहे मैं कहता हूँ मैं इस काम को समय से कर चुका रहूँगा, मैं लगाते उसी तरह वह लगा दो, वह इस काम को समय से कर चुका होगा, नहीं होगा कहते हो तो फर्स्ट टाइम में, और चुका रहेगा तो विल ही तो लगाओगे, विल ही तो लगाओगे, बोलो। तो जब विल लगाओगे तो वो सर्टेनिटी क्या है, सर्टेनिटी है। अब यहाँ मोर प्रोबेबिलिटी और संभावना ही नहीं, सीधा सीधा क्या कह रहे हो, चुकेगा। तो जब चुकेगा, चुका रहेगा, तब तो इसमें कैन और मे का प्रयोग आप नहीं कर पाओगे, कैन और मे का प्रयोग नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ क्या, विल ही का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, विल का ही प्रयोग करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करते हैं, हिंदी का कुछ एग्जाम्पल देंगे तभी क्लियर होगा। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल में वह समय पर घर पहुंच गया होगा, नहीं होगा, वह समय पर घर पहुंच गया होगा। अगर ये ट्रांसलेशन है, पहुंच गया होगा, तो सबसे पहले भैया बताओ, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है ना, हाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो हम क्या करते हैं कि ही विल हैव, ठीक ना, और उसके बाद रीच्ड होम कर देते हैं, रीच्ड होम कर देते हैं, उसके बाद इन टाइम कर देते हैं, क्या करते हैं, या टाइमली कर देते हैं। तो सबसे पहले हम टाइमली लिख देते हैं यहाँ पर, आप चाहे टाइमली का प्रयोग करो या इन टाइम का प्रयोग करो, दोनों ही सही है, ठीक है। अब चलो, तो हमने क्या बताया कि भाई विल मोर प्रोबेबिलिटी और लेस प्रोबेबिलिटी, बताओ पहुंच गया होगा तो किसमें है, बोलो, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी इन द अरे पास्ट टाइम, है कि नहीं भैया? यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज कितना है, ठीक है ना, पता नहीं चला। अब इसका पता कैन से चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कैन, और बाकी को क्या करते हैं भैया, बोलो, उतार देते हैं। क्या करते हैं, कब टाइमली, सॉरी ये हाँ बोला था, सीखने में त्रुटि हो गई, टाइमली जी। तो टाइमली आमलिक इन टाइम, तो हम इसको उतार दिए। अब बताओ, तो यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ कहा जी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर केवल प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें ये मोर है कि लेस है नहीं पता चलेगा, क्योंकि विल दोनों को व्यक्त करता है। किंतु जैसे ही हम लगाए कहें, तो क्या हो गया, बोलो, मोर प्रोबेबिलिटी हो गया। क्या हो गया, मोर प्रोबेबिलिटी। देखो आ रहा है कि नहीं जी? अब यहाँ पर अगर हम बोलो तो हम और कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ पर और कर दिए, फिर यहाँ पर क्या किए भाई, ही लिख दिए, फिर यहाँ ही लिख दिए, यहाँ में कर दिए, बाकी सब हमने उतार दिया। अब बताओ, अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई, क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, यानी क्या हुआ भाई, इस स्ट्रक्चर द्वारा पास्ट टाइम में, देखो इस स्ट्रक्चर द्वारा पास्ट टाइम में किए गए कार्य के बारे में क्या प्रोबेबिलिटी को व्यक्त किया जाता है। कार्य हुआ कि नहीं हुआ, यह क्या है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अथवा फ्यूचर टाइम में, ठीक ना, क्या सर्टेनिटी को व्यक्त किया जाता है। तो अब पास्ट टाइम में अगर हम प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करते हैं, तो विल का अल्टरनेटिव कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मे भी हो सकता है, ठीक ना, वह घर पहुंच गया होगा। अब चलो हम कहते हैं कि इसी सेंटेंस में अगर थोड़ा सा हम फेरबदल कर दें, वह करे अगले सुबह तक, क्या जी, वह अगले क्या जी, सुबह, प्रातः लिखो या शुभ लिख दिए, अगले क्या जी, प्रातः तक, वह अगले प्रातः तक, अब बताइए, घर पहुंच, अब बताइए यहाँ लिखे पहुंच गया होगा, इसमें हमने एक चीज जोड़ दिया, देख रहे हैं ना, इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रयुक्त वाक्य बहुत खतरनाक होते हैं, और विल के चक्कर में आप समझ नहीं पाते हो, उसी को मैं क्लियर कर रहा हूँ। पहुंच गया होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ अगर अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है, तो इसका अनुवाद एक तो ये होगा, ठीक है ना, एक अनुवाद और हो सकता है, पहुंच चुकेगा, ठीक है ना, तो अनुवाद होगा। तभी हम नीचे बताते हैं, देखिए पहले इसको देखिए, वह अगले प्रातः हम जोड़ दिए, तो आने वाला प्रातः हो गया ना। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं कि वह अगले प्रातः तक, ठीक है, अगले प्रातः तक घर पहुंच गया होगा, गलत है, पहुंच चुकेगा, पहुंच चुकेगा, आगे बोलिए चुका रहेगा। तो अब बताइए, यहाँ तो भैया केवल हम किसका प्रयोग करेंगे, ही विल हैव, ठीक है,
तक, तो क्या करेंगे, बाई का प्रयोग कर देंगे। क्या है, बाई, ठीक है ना। क्या, नेक्स्ट, ठीक, बाई नेक्स्ट मॉर्निंग, बाई नेक्स्ट मॉर्निंग हम कर देंगे, ठीक है। अब बताइए, अगर इसके स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, इसके स्थान पर अगर आप कैन का प्रयोग करते हो, कैन का प्रयोग, ठीक ना, कैन क्या बताएगा वहां, कैन में क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी को, सर्टेनिटी को नहीं। अगर इसका प्रयोग करते हो तो ये तो सही गया, ये जाएगा गलत। फिर मे का प्रयोग करते हो, ठीक ना, तो ऊपर वाला तो गया सही, लेकिन ये हो गया गलत। आ रहा है, समझ जाएंगे लड़के। देखो भैया इधर कट जा रहा है, यहाँ मे का हमने प्रयोग कर दिया, तो आप लिख लेना सेम सेंटेंस में। तो विल वाला सही जाएगा, कैन वाला गलत जाएगा, और मे वाला भी गलत जाएगा, क्योंकि ये सर्टेनिटी है। तो सर्टेनिटी के लिए आप प्रयोग नहीं करोगे, किसके लिए, केवल प्रोबेबिलिटी के लिए। अब चलते हैं इस तरह से, देखो he will home, इंग्लिश देखना है कि he will home, rest home, he will have reached home by next morning। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अनुवाद होगा, ठीक ना। लेकिन अब इसको हम मिटा देते हैं, क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक ना। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए, और इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि हिंदी से हम क्या लिए हैं, इंग्लिश लिए हैं, क्या लिए हैं, इंग्लिश लिए हैं। सब मिटा देते हैं, यहाँ तक मिटा देते हैं, ठीक ना। अब आपको ट्रांसलेशन दिया गया इंग्लिश टू हिंदी, क्या दिया गया, इंग्लिश टू हिंदी। तो हमने कैन भी मिटाया, और क्या क्या, बोलो जी, इसको भी मिटा देता हूँ। चलिए फिर से नया लिख दिया, आपको इंग्लिश सेंटेंस लिख दिया। क्या लिख दिया, इंग्लिश सेंटेंस। तो किस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ही विल हैव रीच्ड होम टाइमली एवरी इन टाइम। तो पहली हिंदी बनेगी, क्या बनेगी, हिंदी बनेगी, वह समय से क्या जी, घर पहुंच गया होगा, वह समय से घर पहुंच गया होगा, वह समय से घर पहुंच गया होगा, ठीक है। एक बना, तो अब ये क्या हो गया यहाँ पर, बोलिए, प्रोबेबिलिटी हुआ कि नहीं, सिर्फ अभी आप प्रोबेबिलिटी कहेंगे। अब बताइए, मच्छ है कि, अरे मोर है किले से, पता नहीं, क्योंकि कैन का तो प्रयोग किए ही नहीं, ठीक ना, ना मे का प्रयोग किए। अब दूसरी हिंदी देखिए, वह समय से क्या जी, घर पहुंच चुका रहेगा, चुका रहेगा या चुकेगा, चुकेगा। अब ये क्या हो गया भैया, ये हो गया, बोलिए, सर्टेनिटी, बोलिए होगा कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम हो गया। और ये क्या हो गया, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम हो गया। क्या हो गया भैया, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम। समझ गया कि नहीं, क्या, अच्छा यहाँ, हाँ बोल रहे हैं बच्चे समझ जाएंगे, छुट्टी चलती है, ठीक है ना। अब देखिए, कहने का मतलब बिल ले लिया तो ये मीनिंग दो निकल गई, लेकिन कैन लोगे तो सिर्फ ये मीनिंग, मे लोगे तो केवल ये मीनिंग, ठीक ना। यानी इस स्ट्रक्चर से किसको हम व्यक्त कर रहे हैं, अगर इनको आबलिक करते हैं तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, आबलिक कैन और मे नहीं रहता तो सर्टेनिटी भी इसमें आ जाती, ठीक ना जी।
क्या रहती, पहुंच चुकेगा आ जाता। तो इस स्ट्रक्चर का संबंध क्या है, पास्ट टाइम में क्या किए गए कार्य के बारे में प्रोबेबिलिटी से है, संभावना से, और वह प्रोबेबिलिटी मोर भी हो सकती है, लेस। तो इस तरह से रूल 1 क्या हुआ, समाप्त होता है। अब चलिए, अब हम सेम स्ट्रक्चर में रूल 2 बना के दिखाते हैं। क्या बना के दिखाते हैं, रूल 2। अब सेम स्ट्रक्चर में अगर हम सिर्फ मॉडल को बदल देते हैं, क्या बदल देते हैं, मॉडल को, यहाँ पर रूल 2 कर देते हैं, अब यहाँ पर हम मॉडल कर देते हैं, ठीक। तो रूल 1 में कैन में और विल से क्या है, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त किया जा रहा है, ठीक ना। यानी पास्ट टाइम में क्या ऐसे होने वाले ऐसे कार्य के बारे में क्या है, वो अनिश्चितता को बताता है, अनसर्टेनिटी को, कार्य हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं चला। कौन, रूल 1 कहाँ पता चला, वो घर पहुंच गया होगा, कहाँ पता चला कि पहुंचा कि नहीं पता। यानी रूल 1 में जो स्ट्रक्चर दिया गया वो अनसर्टेनिटी, पास्ट टाइम में प्रोबेबिलिटी को तो व्यक्त करता है, फिर भी वो अनसर्टेनिटी को ही व्यक्त करेगा। अब चलिए ये देखिए, इस स्ट्रक्चर का संबंध सेम स्ट्रक्चर, ठीक ना। टेंस क्या होगा भैया, अगर फ्यूचर, टेंस क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर मॉडल विल की जगह आप कैन का प्रयोग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी प्रोबेबिलिटी को ही बताएगा, बशर्ते सेंटेंस सर्टेनिटी में ना हो। सर्टेनिटी में है, सर्टेनिटी को व्यक्त करने वाला तो कैन में का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान देना, बहुत बड़ी बात। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही अब मे का प्रयोग करते हो तो सेम बात डन हो गई, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में माइंड की बात करते हो तो बिल्कुल बात उलट जाएगी। यानी कैन में विल के द्वारा क्या पास्ट टाइम में होने वाले किसी कार्य के बारे में प्रोबेबिलिटी को व्यक्त किया जाता है, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त किया जाता है। अब कार्य हुआ कि नहीं हुआ, अनसर्टेनिटी बरकरार रहती है, यानी प्रोबेबिलिटी के साथ डाउट लगा रहता है। किसमें जी, रूल 1 में, यानी क्या, सर्टेनिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी प्लस डाउट। लेकिन यहाँ क्या है, ऐसा कोई बात नहीं। अब इस स्ट्रक्चर का संबंध जानते हो किससे है, रिलेटेड टू पास्ट टाइम, पास्ट टाइम। अब चलो, इसका भी संबंध पास्ट टाइम में है और इसका स्ट्रक्चर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फर्क क्या है, फर्क आप चाहो रूल 1 यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वो तो डन हो गया है, फिर भी रूल 1 का संबंध किससे है, बोलो, रिलेटेड टू, अंतर देखो, रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। हम सर्टेनिटी की बात नहीं करेंगे, सर्टेनिटी की बात करेंगे तो केवल विल तब आएगा, कैन और मे की बात नहीं आएगी। किसकी बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी वाली बात करेंगे। तो रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी क्या है, इन द क्या, बोलो, पास्ट टाइम, हो गया, रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। यानी पास्ट टाइम में ऐसे प्रोबेबिलिटी से संबंधित होता है जहां कार्य हुआ कि नहीं हुआ अनिश्चित रहता है। तो इसको किसको डिनोट करता है, डिनोट्स अनसर्टेनिटी, इसको करता है अनसर्टेनिटी, ठीक ना। चलिए, आप चाहेंगे तो इसको ऊपर बढ़ा लीजिएगा अपनी सुविधा से, ठीक ना। अनसर्टेनिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्लस डाउट होता है, यानी कार्य हुआ कि नहीं
हुआ, वह घर पहुंच गया होगा, वह ट्रेन पकड़ लिया होगा, वह नहा चुका होगा, खाना खा चुका। कार्य हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ पता चल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी प्लस डाउट इट मीन्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बरकरार रहती है, लेकिन इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। जानते हैं क्या है ये? अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है? तो दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप माइट का प्रयोग करते हो तो ये क्या बताता है? ये बताएगा यह स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से यह बोध होता है, लिखना क्या है, इस स्ट्रक्चर से, ठीक ना, ऐसे इस स्ट्रक्चर से पास्ट टाइम में होने वाले ऐसे कार्य को व्यक्त किया जाता है, ये लिखना है। इस स्ट्रक्चर से पास्ट टाइम में होने वाले ऐसे कार्य को व्यक्त किया जाता है जिसके होने की संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, अर्थात 9 के बराबर होती है। लिख जाइए, अर्थात 9 के बराबर होती है। अतः कार्य अधूरा रह जाता है, कार्य अधूरा रह जाता है और रिजल्ट विपरीत आता है। क्या आता भैया? रिजल्ट विपरीत आता है। ठीक ना? तो प्रोबेबिलिटी, यहाँ की प्रोबेबिलिटी क्या है देखिए, रिलेटेड टू पास्ट टाइम। आप एक्सप्लेनेशन नोट कर लिए हैं। अब रिलेटेड टू मच लेस प्रोबेबिलिटी, मच लेस प्रोबेबिलिटी, ठीक ना? वो क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी। क्या कहते हैं? ब्रैकेट में पॉसिबिलिटी, इसी को तो पॉसिबिलिटी कहा जाता है। तो जहाँ पॉसिबिलिटी है ना, वहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मच लेस होती है, इतना कम कि रिजल्ट ही उल्टा आता है। तो रिजल्ट उल्टा आता है तो इसे आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। क्या नहीं, देखिए हमने कहा वह घर पहुंच गया होगा, ठीक ना? क्या जी? घर पहुंच गया होगा, रूल नंबर 1। ट्रेन पकड़ लिया होगा, रूल नंबर 1। खाना खा लिया होगा, रूल नंबर 2। नहा लिया होगा, खाना खा लिया होगा, रूल नंबर 1। नहा लिया होगा, रूल नंबर 1। सब रूल नंबर 1। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ, क्या जी, रूल 1 में हमने शुरू में बता दिया है कि आई बी को छोड़ करके किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। रूल 2 में आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन रूल 1 में आई वी का प्रयोग नहीं होगा, आई एंड वी का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान देना। अब चलो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल में मेरी काजी ट्रेन छूट गई होती, काजी छूट गई होती, मेरी ट्रेन छूट गई होती। ध्यान दो, बोलो छूटी। अरे छूटने की जो थोड़ी भी बहुत संभावना थी, थोड़ी बहुत संभावना का मतलब मच लेस प्रोबेबिलिटी, यानी 9 के बराबर जो संभावना थी वो संभावना बनकर रह गई। क्या हो गई जी? संभावना बनकर रह गई, अर्थात छूटने वाला कार्य
नहीं हुआ, मैंने गाड़ी क्या किया, पकड़ लिया दौड़ कर, छुटते छुटते बच गई। रिजल्ट क्या आया भैया, गाड़ी पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया, तो रिजल्ट विपरीत आ गया। या क्या ट्रेन तो लिखा ही हूँ, अरे बच्चे समझ जाएंगे, बोल तो रहा हूँ, ठीक ना, गुरु जी सही लिखते होंगे। चलो क्या हुआ, बोलो, जिस कार की थोड़ी बहुत संभावना थी, छूटने की संभावना थी, बोलो छूटी नहीं ना, यानी जिसकी संभावना थी वो हुआ ही नहीं, यानी संभावना बन के रह गई, कार्य अधूरा रह गया, रिजल्ट विपरीत आया, अर्थात मैंने ट्रेन पकड़ लिया। तो इस तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर आप विल के स्थान पर माइंड का प्रयोग करते हो तो यही अर्थ निकलेगा। तो क्या हो जाएगा भैया, आई, ठीक ना। अब देखो इसका अनुवाद अगर हम आई विल से करते हैं तो भी गलत, कैन से करते हैं तो भी गलत, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक। हम में से करते हैं तो भी गलत, कुछ समझ में आ रहा ना। इसका प्रयोग किससे करोगे, माइट से, तो आई माइट, ठीक है, और काली आई, ठीक। उसके बाद मिस्ट, ठीक ना, माई ट्रेन, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर में पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस बोले जाते हैं। जैसे ये तो ट्रेन में ही पकड़ने गया था, मेरी ट्रेन थोड़े छूटती भैया, मतलब मैं ट्रेन को मिस कर जाता। हिंदी का वाक्य क्या है, अलग ढंग का है, ट्रेन छूट जाती, मुझे छोड़ के भाग जाती, लेकिन नहीं, ट्रेनवा मैं चुक जाता, यानी मुझे देर हो गई थी। अब जैसे दूसरा वाक्य देखिए, वह मारा गया होता, वह बोलिए मारा गया होता, देख रहे हैं ना, मारा गया होता किसे, जान से, दुश्मन पीछे लगे थे, बाल बच गया, यानी मारे जाने की संभावना क्या थी, न के बराबर थी, यानी मच लेस प्रोबेबिलिटी थी, अर्थात पॉसिबिलिटी थी। तो कल की वीडियो में भी बताया था कि माइट द्वारा हमेशा मच लेस प्रोबेबिलिटी को ही व्यक्त किया जाता है, हाँ, ठीक ना। इतना कम संभावना यहाँ पर है कि कम में उल्टा हो गया, मारा नहीं गया, बच गया। पैसिव वॉइस में, किसमें है जी, पैसिव वॉइस में, देख रहे हैं ना, कौन मारता है, दुश्मन मारता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए ही माइट, अब हो गया। बीन का प्रयोग आप कहाँ करते हो, हैं, हैव के बाद करते हो, ठीक ना। तो ही माइट हैव बीन, फ्यूचर टेंस है कि नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि नहीं, बीन का प्रयोग यहाँ करते हो कि नहीं। तो ही माइट हैव बीन किल्ड, हो गया कि नहीं, वह मारा गया होता। तो ये दो स्ट्रक्चर विशेष रहे, इसके साथ, कैन में, विल के साथ, माइट के साथ, ठीक है ना। थैंक यू। आगे की वीडियो में मिलेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद मे एंड माइट। तब तक के लिए कहाँ जी, टाटा बाय बाय।